व्हाट आई हेट द मोस्ट, जब कोई इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर किसी यूजलेस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वो भी इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या फिर रील्स पे। स्पेशली एक्शन कैमरे के बारे में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर किसी को नॉर्मल शॉर्ट्स को बहुत अच्छा दिखाना होता है, वो बस रील बना देते हैं 30 सेकंड की और आपको रिकमेंड कर देते हैं कि ये वाला एक्शन कैमरा ले लो, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कैमरा है। एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में एक्शन 2, एक्शन 3 या फिर गोप्रो का जो 4K आता है, ये सारे ही एकदम यूजलेस हैं अगर आप एक प्रोफेशनल राइडर हो या फिर ट्रिप्स करते हो और आपको एक लॉन्ग राइड के लिए एक्शन कैमरा चाहिए होता है। वहां पे अगर आपने कोई भी ऐसा एक्शन कैमरा बाई किया तो आपके पैसे 100% बर्न हो जाएंगे, तो वो एक इन्वेस्टमेंट ना हो करके पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ मनी होगा। इस वीडियो में मैं हर एक एक्शन कैमरे पे बात करूंगा जो आज की डेट पे मार्केट में अवेलेबल है। इसमें एक ब्रांड है गोप्रो, एक ब्रांड है DJI और एक ब्रांड है Insta360। इसके अलावा जितने भी एक्शन कैमरे के ब्रांड आप देखते हो, चाहे वो SJ कैम हो या फिर एक्स्ट्रा हो, इन सारी ब्रांड को आप अभी के अभी अपनी लिस्ट से डिलीट कर दो। इनफैक्ट गोप्रो को भी हटा दो। बट हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप गोप्रो को बाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बजट अगर 20,000 है और 20,000 में अगर आपको गोप्रो 13 मिल रहा है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। इसके अलावा गोप्रो का एक भी एक्शन कैमरा ऐसा नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं। मेन जो बैटल होता है वो DJI Action 4 वर्सेस DJI Action 5 Pro वर्सेस DJI Action 6, Insta Ace Pro वर्सेस Insta Ace Pro 2 में है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इजी वे में समझाने के लिए मैंने वीडियो को सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में हम केवल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा लेना चाहिए। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको एक एक्शन कैमरा रिकमेंड करूंगा जो अभी मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं DJI Action 4 की। मार्केट में मिलने वाला चीपेस्ट एक्शन कैमरा है जिसको लिटरली आप यूज कर सकते हो। 20,000 का स्टैंडर्ड कॉम्बो आता है, 25,000 से लेके 26,000 के बीच में आपको इसका एडवेंचर पैक मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लंबी लंबी राइड्स करते हो, प्रॉपर व्लॉगिंग करते हो, तो मैं आपको एडवेंचर कॉम्बो रिकमेंड करूंगा। अगर आप प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करते, बीच बीच का कोई सेगमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप एक्शन 4 की तरफ जा सकते हो। 3 साल पुराना होने के बाद भी आज की डेट में इसकी वीडियो क्वालिटी डिसेंट लेवल की है। 1/1.3 इंच का सेंसर मिल जाता है। 4K 120 FPS तक की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस कैमरे की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरनल स्टोरेज नहीं मिलती, तो आपको SD कार्ड खरीदना जरूरी हो जाता है। और अगर आप 128 GB का फास्ट SD कार्ड लेते हो तो उसकी वैल्यू 2,000 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए के बीच में आती है। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड का ले रहे हो और कितनी स्पीड वाला ले रहे हो। करंटली अगर DJI का लाइनअप देखोगे तो ये एक्शन कैमरा सबसे छोटी बैटरी के साथ में आता है। अप्रॉक्स 1500 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलती है। कहने के लिए तो ये कैमरा आपको 20,000 का मिलेगा, बट इसकी इफेक्टिव कॉस्ट आती है 22,000, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज के लिए आप पैसे अलग से देते हो। उसके बाद बात करते हैं DJI Action 5 Pro की। फ्लिपकार्ट की सेल में या फिर ऑफलाइन मार्केट में ये कैमरा आपको 30,000 तक देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट कैमरा है DJI Action 5 Pro। ये आता है 47 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। 4K 120 FPS तक की वीडियो आप शूट कर सकते हो। बाकी इस कैमरे में भी 1/1.3 इंच का सेंसर मिलता है। लो लाइट के लिए एक अलग से डेडिकेटेड मोड दिया हुआ है। HDR इसका बेटर है एक्शन प्रो से, बट उतना भी अच्छा नहीं है जितना एक्शन 6 में आता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका बजट आज की डेट में 30,000 रुपए है तो आपको इस कैमरे की तरफ जरूर देखना चाहिए। एक एक्शन कैमरा और है जो आपको DJI Action 4 और DJI Action 5 Pro के बीच में मिलता है। ये है Insta360 Ace Pro। ओरिजिनली Insta360 Ace Pro की कॉस्ट थी 35,000, बट रिसेंटली मैंने डील में इसको बाय किया था 20,000 का। तो क्या ये कैमरा 20,000 के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट था? उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आपको Insta360 Ace Pro अंडर 25,000 कहीं पे भी मिले तो आप इस एक्शन कैमरे को बाय कर लेना। अब Insta360 के साथ में मुझे जो सबसे घटिया चीज लगती है वो ये लगती है, ना तो इसका बैटरी पैक अलग से आपको देखने को मिलेगा, और एट द सेम टाइम Insta360 की एसेसरीज इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव आती है कि उसमें लिटरली DJI का पूरा क्रिएटर्स कॉम्बो बाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप Insta360 Ace Pro लेते हो 30,000 रुपए का, जो कि इसका नॉर्मल रेट है, और आपको DJI Action 5 Pro मिलता है 32,000 का, जो DJI Action 5 Pro का नॉर्मल रेट है, वहां पे इमेज क्वालिटी बेटर आपको DJI Action 5 Pro में मिलने वाली है। इंटरनल स्टोरेज आपको DJI Action 5 Pro में मिल जाती है, और उसके ND फिल्टर की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 2,500। वहीं पे अगर आप Insta360 Ace Pro की बात करोगे, ये आपको 30,000 रुपए का मिलता है,
बिना किसी इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और तो और Insta360 का अलग से कोई आपको बैटरी पैक देखने को नहीं मिलता, वो आपको अलग से ही बाई करना पड़ता है। तो Insta360 Ace Pro को अगर आप फुल फ्लेजेड वे में यूज करना चाहते हो, आपको खर्च करने पड़ेंगे अप्रॉक्स 45,000। वहीं पे अगर आप DJI 5 Pro को पूरी तरीके से यूज करना चाहते हो तो केवल आपको 35,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एनडी फिल्टर खरीद लो, मेन कैमरा खरीद लो, काम आपका हो जाएगा। अगर आप बैटरी पैक की तरफ भी जाओगे तो भी 40,000 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा। इसीलिए बिफोर चूजिंग बिटवीन DJI एंड Insta360 मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ DJI ले लो। पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, एसेसरीज इजीली अवेलेबल है, बैटरी पैक इजीली अवेलेबल है। तो आई होप दैट कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा जिनका बजट 30,000 रुपए से नीचे है। अब बात करते हैं, अगर आपका बजट 30,000 रुपए से ऊपर है, एक ही कैमरा इस रेंज में मैं रिकमेंड करूंगा, वो है DJI Action 6 1x1.1 इंच के सेंसर के साथ में आता है। सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आपको फ्री फ्रेम मिल जा रहा है। तो आपको अगर पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड शूट करना है, आप एक ही साथ में शूट कर सकते हो। 8K का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, वेरिएबल अपर्चर मिलता है। लिटरली अगर आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, एक आप एक्शन कैमरा लो, उसमें मैक्रो लेंस ऐड करो, अपर्चर लगाओ 2 का, और पूरा का पूरा नेचुरल बुके आपको मिल जाएगा। अच्छा, बाय द वे जो मैं एक्शन कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, ये है DJI Action 5 Pro। मेरे हिसाब से 30,000 में ये वन ऑफ द बेस्ट डील है। DJI Action 6 मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो लोग बिगिनर लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके पैसे अभी YouTube से आ रहे हैं, या फिर जिनके पास में कोई ऐसा बार नहीं है, वो कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं। तो आपको चाहिए एक बेस्ट क्वालिटी, वहाँ पे आप Action 6 में जा सकते हो। अब जो लोग DJI Action 5 Pro आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मिसिंग फीचर लगेगा, जैसे वेरिएबल अपर्चर नहीं मिलेगा, तो इसको आप प्रोडक्ट शूट में नहीं यूज़ कर सकते हो, केवल मोटो व्लॉगिंग या फिर ट्रैवल व्लॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहते हो तो बिल्ट इन कोई फिल्टर नहीं मिलता, उसके लिए आपको फिल्टर्स बाई करने पड़ते हैं। ओवरऑल एज अ नॉर्मल पर्सन आपका जितना यूज केस है 5 Pro से पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं Insta Ace Pro 2 की। पहली चीज तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, यहाँ पे आज की डेट में भी आपको 1x1.3 इंच का लाइका का सेंसर मिल रहा है। अब लाइका का सेंसर का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 इंच से ज्यादा बेटर क्वालिटी देगा, क्वालिटी आपको 1 इंच से गंदी ही मिलने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको Ace Pro 2 40,000 रुपए से ऊपर जो कि इसका नॉर्मल रेट है, हमेशा 45,000, 55,000, 60,000 का मिल रहा है, नहीं लेना है, डिच कर देना है और लेना है DJI Action 6। तो कहने के लिए अगर मुझे आपको 2 एक्शन कैमरे ऐसे रिकमेंड करने हो जो एकदम प्रोफेशनल लेवल के हो, मैं बोलूँगा Action 6 ले लेना। अगर काम चलाओ एक्शन कैमरा लेना है, आप अभी ट्राई करना चाहते हो, यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि यार चलेगा मोटो व्लॉग नहीं चलेगा, तो 4 ले सकते हो। और हाँ, अगर आपको मिड रेंज का एक्शन कैमरा चाहिए जिससे आपके सारे काम हो जाए, तो आप 5 Pro ले सकते हो। Insta360 से मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है, बट हाँ मुझे उनकी एसेसरीज आज तक नहीं मिली कभी। मैंने पर्सनली X5 बाई किया, मैंने पर्सनली Ace Pro बाई किया, मैंने पर्सनली Ace Pro 2 भी बाई किया, बट एसेसरीज मेंटेन करने में मुझे लिटरली DJI के एक एक्शन कैमरे के जितना पैसा बर्न करना पड़ता है। आई होप दैट इस वीडियो ने आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट राइड की किसी वीडियो पे, या तो फिर किसी और टेक की वीडियो पे।